पंकज जी, दादा सर। ऐश्वर्य, आप रोज कहते हैं कि सशक्त विपक्ष होना चाहिए, सशक्त विपक्ष सर जरूरी रियली है। विश। तो विपक्ष जब सशक्त हो रहा है तो कहाँ हो इतनी रहा है? चिंता क्यों हो रही है? सर मुझे चिंता नहीं, और पर होना चाहिए ना चलिए, सर। अब मैं बोलूंगा भारतीय तो जनता बोलेंगे कि पार्टी को टोकता चिंता है। हो, समझ में आती है। सर बोलिए आप। क्या? तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को चिंता हो, शहजाद पूनावाला जी को चिंता हो तो समझ में आता है। आपको इतनी चिंता हो रही है कि विपक्ष सशक्त क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आता। मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, आपको ज़्यादा पता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष एक आकार ले रहा है, तेजी से आकार ले रहा है, और इंडिया समूह के राजनीतिक दल आने वाले दिनों में अपनी छोटी मोटी सारी समस्याओं को दूर कर लेंगे। अच्छा, आप देखेंगे कि अगर इंडिया समूह के राजनीतिक दलों ने पूरी गंभीरता के साथ काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी को इस बार स्पष्ट बहुमत पाने से रोका जा सकता है। अब इसमें यह बात कहां से आ गई कि प्रधानमंत्री कौन होगा? अभी प्रधानमंत्री की तो कोई चर्चा हो ही सर नहीं। मैंने थोड़ी बोला, मैं यही तो बोल रहा हूं। गांधी को लोग आप प्रधानमंत्री लोग नहीं यू बनाना गाइस आर चाहते। शूटिंग द मैसेंजर। पंकज जी, नाउ आई हैव टू स्पीक, प्लीज माफी चाहता हूं। मैंने थोड़ी बोला। आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्सपर्सन और नेशनल प्रवक्ता प्रियंका जी ने कंफर्म किया कि अब सिर्फ सूत्रों की बात नहीं है। हां, ममता बनर्जी ने किया और आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया। सर ममता बनर्जी को बोलो, मैं क्या करूं? टीएमसी प्रपोज करती है, अरविंद केजरीवाल सपोर्ट करते हैं, आप ऐश्वर्या कपूर को गरिया रहे हो। गरिया रहो, मेरे को गरिया के क्या होगा? यही तो दिक्कत है। अखिलेश यादव बंद कमरे में बोल सकते हैं अपने स्वर्गीय पिताजी के दोस्त को कि मैं राहुल गांधी को नहीं बना सकता नेता। भाटी जी, आप मीडिया में नहीं बोल सकते। मैं इस बात को समझता हूं, मैं समझता हूं हर एक राजनीतिक दल की दिक्कत होती है। जब मैं शहजाद से राजस्थान से पहले वसुंधरा जी पे पूछता तो शहजाद भी नहीं बोलते, शिवराज जी पे नहीं बोलते। हर एक पार्टी की होती है, लेकिन दिक्कत तो दिक्कत मानो ना, जनता भी तो देख रही है। दो लड़के की दिक्कत हो चुकी है, एक बार नहीं होगी, जानते हैं हम। पंकज जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ममता बनर्जी ने कल बोला मीटिंग में कि खड़गे जी को पीएम बना दो। क्या जरूरत थी? और आप पूछिए प्रियंका जी से कि क्या जरूरत थी अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने की। पूछिए ना सर, आप नहीं पूछेंगे, भाटी जी नहीं पूछेंगे, रत्नाकर जी नहीं पूछेंगे, ऐश्वर्या को दबा लो। अरे ऐश्वर्या को दबा के थोड़ी सरकार बना लोगे? हराना मोदी को है, कर रही है ममता जी, कर रहे हैं केजरीवाल, पकड़ लो ऐश्वर्या। अगर ऐश्वर्या क्या करेगा? हैं कि देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिले तो आपको क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, तो आप बोलिए ना। हाँ है, केजरीवाल और ममता आप बोलिए, कांग्रेस पार्टी बोले हाँ, देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिले, बहुत अच्छी बात होगी। इंडिया समूह के राजनीतिक दल एक दलित को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करें, तो इसमें आपको समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। उसमें आपको नीतीश कुमार से बात करनी पड़ेगी, और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं डिवीजन है। अगर ममता मैं तो कह रहा हूं जो चीजें मैं सामने रख रहा हूं, जो मेरा काम है, आई विल डू इट। अगर नहीं, कोई डिवीजन नहीं है। अच्छा, कोई डिवीजन नहीं है, सब लोग अपनी अपनी राय रखते हैं बैठकों में, उसको डिवीजन के तौर पर देखना ठीक नहीं है। ओके, राइट। प्रियंका जी चाहती हैं कि प्रियंका गांधी को बनारस से नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, तो नरेंद्र भाई मोदी के बारे में आप इतने चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की इस बात से इतनी चिंतित हो गई है, उसे यह चिंता हो गई है कि कहीं प्रियंका गांधी बनारस से नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ चुनाव न लड़ जाएं? आप आज मजाक करने के मूड में हैं कि आप मेरे को हंसाना चाह रहे हैं। समूह कुछ है ही नहीं पंकज जी, अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कुछ है ही नहीं तो इतनी चिंता किस बात की? पंकज जी, come on now. You are a senior journalist. People respect you in the fraternity. अब आप ऐसी बात करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? यही बात आपने मध्य प्रदेश में कही थी, ऐश्वर्या देख लेना, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। सर ऐसी बात आप करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? शहजाद, आई विल कम टू यू, बट फर्स्ट टू प्रियंका जी। प्रियंका जी, मैम बोलिए। सर प्लीज। जमीनी माहौल जो था उसको देखकर कही थी, तो सर जमीनी माहौल कहां गया? हवा हो गया, जनता ने सारा जमीनी उड़ा दिया, पैरों तले जमीन खींच ली। यही जनता ने पैरों तले जमीन खींच ली। कर रहे हैं। प्रियंका जी, जमीनी माहौल कुछ और था और नतीजे क्या आ गए?